और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। ग्रेस अंक पाने वाले फिर देंगे परीक्षा, जिसको लेकर जानकारी दे दी गई है कि 1563 छात्रों ने जिन्होंने ग्रेस अंक पाए हैं, अब उनकी परीक्षाएं रद्द होंगी और 23 जून को 1563 छात्र दोबारा परीक्षा देंगे। इस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। ये ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दे ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो नीट परीक्षा से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है, 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी, उस पर देखिए फैसला आ चुका है और ये फैसला शिक्षकों के हक में आया है, माफ कीजिए छात्रों के हक में आया है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर आप कह सकते हैं 23 जून को जो अब दोबारा से परीक्षा कराई जाने वाली है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस समय देने वाले हैं, दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सुशील पांडे की तरफ। सुशील पांडे, आपके पास में एक छात्र भी खड़ा है, हम देख सकते हैं आज जंतर मंतर पर धरना भी दिया जा रहा है और लगातार पीछे कुछ दिनों से इस मामले पर जो मांग छात्र कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला भी आ गया है। आप इस छात्र से बात कर सकते हैं और साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है उस पर हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने आज पहली बार मान लिया कि वाकई कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और इसीलिए 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्क मिला है वो रद्द किया जाएगा। लेकिन ये छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है और क्या दिक्कत है इन्हीं से पूछ लेते हैं। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क को रद्द करने के लिए एनटीए ने कह दिया। आप परीक्षा दिए थे, कितना मार्क आपको मिला? सर मेरे 650 नंबर हैं, जहां हम पिछले साल तक 650 नंबर को पेडेस्टल पर रखते थे। 640 650 नंबर वाले से जूनियर्स आके पूछते थे कि हम इतने नंबर कैसे लाए। वहां हमें आज कॉलेज नहीं पूछ रहा है कि मेरी 30,000 रैंक है, जहां मेरी 7-8 हजार रैंक आनी चाहिए थी, मेरी 30,000 रैंक है। मुझे पूरे स्टेट में तो छोड़ दो, आप पूरे इंडिया में कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा। अब अगर हम उन 1563 बच्चों को हटा भी दें तो हमें तो जस्टिस नहीं मिला। अब वो जो पेपर लीक करके जो डॉक्टर बन रहे हैं, क्या वो हमारे देश के फ्यूचर को आगे बढ़ाएंगे? क्या वो हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे? हम जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, हमें अगर मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी तो ये कैसा जस्टिस है? गवर्नमेंट को इसमें स्टेप लेना पड़ेगा। रीनीट दोबारा से ये एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा भटकाया जा रहा है 1563 बच्चों की तरफ, जबकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये पूरा रिजल्ट मैन्युफैक्चर्ड है, एनटीए भी इसमें मिला हुआ है। वरना ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि 2 दिन के लिए विंडो ओपन हो, 10 दिन बाद विंडो क्लोज होने के 10 दिन बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जो बच्चा 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है, क्या वो विंडो क्लोज होकर दोबारा रीओपन होने का वेट करेगा? काउंसलिंग दोबारा शुरू हो जाएगी तो शुरू हो गई। हाँ, काउंसलिंग 6 तारीख से शुरू हो रही है। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है दूसरी। अब एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई तो हमारे फैसला को हमें जस्टिस कौन दिलाएगा? क्या आप उस काउंसलिंग को रद्द करके हमें तो हमारा दोबारा से एग्जाम करवाओगे? और उसके बाद मान लो अगर 8 तारीख को हमारा रीनीट अनाउंस भी होता है तो 8 तारीख के बाद एटलीस्ट 24 लाख बच्चों का करवाने के लिए 1 महीने की प्रिपरेशन तो चाहिए एनटीए को भी। और उस 1 महीने के बाद फिर रिजल्ट आने में 1 महीना, काउंसलिंग शुरू होने में 1.5 महीना, हमारा हो गया कहां जाके होगा? हमें कब कॉलेज मिलेगा? हमें तो जस्टिस नहीं मिल रहा है। जस्टिस तो सिर्फ उन्हें मिल रहा है जिन्होंने पेपर लीक करवा के। ऐसे तो आपको अनाउंस कर देना चाहिए कि पेपर खरीद लो, फिर तो ये एग्जाम सिर्फ उनके लिए जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास पावर है। मेंटली प्रेशर भी आप लोग झेल रहे होंगे और ऑब्वियसली हमें पता है। मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था।
एक ड्रॉपर के ऊपर जितना प्रेशर होता है वो हम जानते हैं, हमें भी पता है, हम 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें पता है स्टेटिस्टिक्स क्या है इस एग्जाम की। अब आप एकदम से 2-3 टॉपर से 67 टॉपर बना दोगे तो हमें नहीं पता क्या कि कैसे होता है एग्जामिनेशन, क्या मोरल ऑफ कंडक्ट है, क्या एग्जामिनेशन का। अब इतना भी अब लोग बोल रहे हैं कि लेवल कम था, एग्जामिनेशन का लेवल कम नहीं था, कहीं से भी लेवल कम नहीं था, सेम लेवल था एग्जामिनेशन का। लेकिन आप फिर भी इतने सुशील ज्यादा इनसे टॉपर पूछ क्यों आ सकते रहे हैं कि एनटीए ने ये इस सवाल- पर कहा था कि भाई 1563 जिन बच्चों का री एग्जाम होना है उन्होंने ही अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, बाकी जो लाखों यहां पर स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनको कोई आपत्ति नहीं है। फिर केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद उन्होंने कल वाले एफएक्यू में एक सवाल पूछा जा रहा है कि 1563 बच्चों का जो ग्रेस मार्क है, ग्रेस मार्क की ही बात बार बार कही जा रही है कि ग्रेस मार्क गलत तरीके से। ये मुद्दा भटकाया जा रहा है पेपर लीक से। ये पूरा जो मुद्दा है ये पेपर लीक का है, वरना ये कम से कम 15 से 20 हजार बच्चों का मुद्दा है, वरना इतनी रैंक इन्फ्लेशन हमने किसी साल में नहीं देखी। आप देखिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक बच्चे के साथ भी अगर अनफेयर हुआ है तो पूरा एग्जाम दोबारा करवाना चाहिए। अब इस साल 610 पिछले साल कट ऑफ थी, 610 से लेके इस साल 660 कट ऑफ है। 610 से 660 के बीच में कम से कम 50,000 बच्चे हैं और इन 50,000 बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो एनटीए को उस वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वो करना चाहिए था और रीनीट करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो चुना 2018 वाला जो उनके फेवर में जा रहा था, उसको भी उन्होंने पार्शियली यूज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमको 2 दिन के लिए पूरी विंडो ओपन करनी है और 2 दिन के लिए विंडो ओपन करके हर एक कैंडिडेट से हमें पूछना है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ, जिसमें कि पहले 25 बच्चों ने। ठीक है सुशील, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इस पूरे मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है,